वेट मैनेजमेंट होगा। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको 90 दिन की गारंटी देता हूं। 90 दिन के अंदर अगर आप मेरे तरीके से चलते हैं या सिस्टम के तरीके से चलते हैं तो 100% आप अपना वेट और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मोटापा। हम जब लोगों से बात करते हैं मोटापे के बारे में तो लोगों का कहना क्या होता है, जी मोटापा ही तो है, मोटापा ही तो है, और वो मजाक में उड़ा देते हैं। सावधान हो जाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मोटापा ही है, मोटापे से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और होती भी हैं, जैसे शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, पीसीओडी, लेडीज को ज्यादातर हार्मोनल और यूट्रस के अंदर सिस्ट होना, और बहुत सारी स्पाइन की बहुत सारी बीमारियां, आपका घुटनों के अंदर सबसे ज्यादा, अगर वेट आपका बढ़ जाता है तो घुटनों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों, आलस आना, बहुत सारे वर्क आप नहीं कर पाते फैट की वजह से। जी फ्रेंड, बहुत सारी बीमारियां हैं। क्यों होता है? बहुत सारे कारण। सबसे पहला कारण जेनेटिक्स हो सकता है। आपके मम्मी पापा को अगर है, आपकी फैमिली को अगर है, जीन्स के अंदर है तो जरूर हो सकता है। दूसरा कारण हमारा ज्यादा खान पान, जो ईटिंग हैबिट होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाने की आदत होती है, कम खाने की बजाय वो ज्यादा खाने की आदत होती है ना। तो उससे एक्स्ट्रा जो ईटिंग हैबिट होती है उससे भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है। तीसरा कारण, बहुत सारी मेडिसिन हम लेते हैं, हार्मोनल की मेडिसिन हम लेते हैं, उसके कारण से भी, उन कारणों से भी फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस की वजह से भी जो है फैट, ज्यादातर देखा गया है फैट बढ़ जाता है। आप नींद सही नहीं ले पाते, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हार्मोनल चेंजिंग, लेडीज को अक्सर करके हार्मोन्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मेंसेस की प्रॉब्लम्स होती है, या बहुत सारी इस तरीके की चीजें हैं जो लेडीज को टाइम टू टाइम होती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है फैट बढ़ जाता है। क्या बीमारियां होती हैं इन कारणों से? जी, हार्ट डिजीज, शुगर, किडनी डिजीज हो सकती है, लीवर, फैटी लीवर हो सकता है। दूसरा, कैंसर बहुत बड़ा कारण है इसका। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी उभर कर आ रही है वो है मोटापा। ठीक है। और इस मोटापे से बहुत सारी बीमारियां आज के टाइम में हो रही है। अच्छा, आप इस स्लाइड्स के अंदर देख रहे हैं, इस स्लाइड्स के अंदर दो जन हैं, एक लेडीज है, एक जेंट्स है। क्या आप भी ऐसा ही अपना शरीर चाहते हैं? जी दोस्तों, कोई नहीं चाहता। ठीक है। आपकी तोंद अगर बाहर आ रही है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं जो है उस पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है। आज मैं जो बात करूंगा आपसे वो 30% एक्सरसाइज, 70% डाइट के ऊपर बात करूंगा। ठीक है। बात करेंगे 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज के बारे में। जी फ्रेंड्स, यहां पर आप शेप देख रहे हैं, एक एप्पल शेप है, एक पियर शेप है। ठीक है। अगर एप्पल शेप की बात करें तो एप्पल शेप के अंदर विजरल फैट ज्यादा होता है, यानी कि आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट ज्यादा आपको मिलेगा। इससे हाई रिस्क रहता है वेट रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं अगर आपका विजरल फैट ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर पियर शेप आपकी है तो विजरल फैट कम होगा और आप उन बीमारियों से बच सकते हैं जो फैट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए बॉडी का वो कैसा होना चाहिए? पियर शेप का। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए, चलिए इस स्लाइड्स के ऊपर अगर हम लेकर के चलें आपको, तो ये है
बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसको निकालना बहुत आसान है। आज तक आप बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, किसी करड़ा मशीन से टेस्टिंग होती है, कहीं बहुत सारी चीजों से टेस्टिंग होती है, लेकिन इसे आप अपने घर पे निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपल तरीका है। चलिए मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं। सबसे पहले समझाता हूं मैं आपको बीएमआई कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल जो बीएमआई है हमारी, वो अगर आपकी 18.5 है, 18.5 है तो आप अंडरवेट हैं। और अगर आप 18.5 से लेकर के 24.9 तक हैं तो आप नॉर्मल स्टेज में आते हैं। और अगर आप 25 से लेकर के 29.9 तक होंगे तो आपका ओवरवेट होना शुरू हो जाएगा। जी, मोटापा। जब आप 30 से ऊपर होते हैं या 30 के लेवल पर आ जाते हैं, बीएमआई आपका 30 निकलता है, तो आपको मोटापा आपका आना शुरू हो जाता है। जी फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज में 30 to 34, 30 से 34 अगर बीएमआई आया है तो आपकी फर्स्ट स्टेज मोटापे की है। सेकंड स्टेज है आपकी 35 से लेकर के 39.9 तक। और थर्ड स्टेज जो है वो है 48 अबव। ठीक है, तो आप बीएमआई आपने शायद काफी कुछ समझ चुके होंगे कि बीएमआई आप कितना आपका होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल होना चाहिए वो 25 से नीचे होना चाहिए। जी फ्रेंड, चलिए थोड़ा सा इसको एक सूत्र के अनुसार मैं निकालता हूं, किस तरीके से इसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जी दोस्तों, इसका एक सिंपल तरीका है। क्या? आपका अगर आपको वेट अगर 86 केजी है, 86 केजी है, और आपकी जो हाइट है, आपको उस हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपकी जो हाइट है 189 सेंटीमीटर है, 189 सेंटीमीटर है, तो आपको इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये लगभग 1.89 बैठ जाएगी। तो इसका बीएमआई का सूत्र क्या है निकालने का? बीएमआई इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है वो सिंपल 86 केजी अगर वेट है आपका और हाइट है आपकी 1.89, जो कि 189 सेंटीमीटर थी, हमने मीटर के अंदर उसको कन्वर्ट किया तो 1.89 हुआ। ठीक है, तो इसका 1.89 स्क्वायर, तो अगर हम इसका से निकाल लेंगे तो इसका जो निकलेगा वो निकलेगा बीएमआई 24.1 केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप बड़े आराम से अपनी जो है बीएमआई किसी की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये सूत्र मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। चलिए दूसरा, आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए? मेन आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, इसका भी एक सूत्र है। इसका भी एक सूत्र है। जैसे आपका जो भी करंट का वेट है अभी, तो मेल के लिए है, मान लीजिए आइडियल बॉडी वेट इक्वल टू हाइट, जो भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, उसमें आपने करना है -100, 100 से माइनस करना है। जैसे मेरी जो हाइट है 179 सेंटीमीटर है, तो मैंने माइनस किया 100 से। ठीक है, तो कितना आया? 79 केजी। यानी कि मेरा जो आइडियल बॉडी वेट है वो है 79 केजी। बिल्कुल 79 केजी आपका आइडियल बॉडी वेट है। इसी तरीके से फीमेल का आप निकाल सकते हैं। जी, फीमेल का आप निकाल सकते हैं आइडियल बॉडी वेट इक्वल टू हाइट माइनस 105, 105। ठीक है, यहां पर ये सूत्र दिया गया है, तो इसको चलो निकालते हैं, लेडीज का लिए भी निकालते हैं। तो हाइट अगर किसी की 5 फुट 2 इंच है तो ये लगभग लेडीज की तो 157 सेंटीमीटर बैठेगी, 157। तो 157 में से अगर हम माइनस करेंगे तो क्या करेंगे? 105। जी फ्रेंड्स, 105, तो कितना निकल के आएगा? आइडियल बॉडी वेट जो आएगा वो आएगा 52 केजी, यानी कि 50 से 54 केजी के करीब अप्रोक्स आइडियल बॉडी वेट आपका निकल के आ जाता है। तो अगर आपका बॉडी वेट बढ़ा हुआ है तो आपको उसको कम करना है, अगर कम है
तो उसको नॉर्मल में लेके आना। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। जी, वो मैं बता रहा हूं किस तरीके से आपको निकालना है और किस तरीके से आप बॉडी का वेट मैनेज कर सकते हैं। वेट मैनेज करने का सिंपल सा एक फार्मूला है वेट कंट्रोल को रखने में। वो क्या है? वो अगर आपका वेट आपको गेन करना है, वजन आपको बढ़ाना है, तो आपको कैलोरी का इंटेक ज्यादा करना है। अगर आपको वजन को बढ़ाना है तो कैलोरी का इंटेक बढ़ाना है और कैलोरी को बर्न कम करना है। जी फ्रेंड्स, अगर आपको बॉडी वेट मेंटेन रखना है तो जितनी आप कैलोरी ले रहे हैं उतनी ही कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं। बर्न कहां से होगी? एक्सरसाइज से होगी। जी फ्रेंड्स, तीसरा, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको कैलोरी कम खानी है, कैलोरी कम लेनी है और एक्सरसाइज कैलोरी बर्न ज्यादा करनी है। सिंपल फार्मूला है, इसमें कुछ भी आपको पैसा नहीं लगाना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इन चीजों के ऊपर ही ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, 90 डेज आप रेगुलर जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से करेंगे तो 100% आप अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, नीचे लिखा हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपको पूछना है, कोशिश करें मैसेज ही करें, क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्लिनिक है तो टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मैसेज कर दें, मैं आपको उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। वेट अगर गेन करना है आपको, सिंपल सा फार्मूला जो मैंने अभी बताया था, कैलोरी बढ़ानी है और कैलोरी बर्न कम करनी है। मान लेते हैं 500 कैलोरी आप एक्स्ट्रा लेते हैं 7 दिन तक। ठीक है, तो लगभग 3500 कैलोरी आपकी पूरे हफ्ते के अंदर हुई और आपका लगभग 1 kg वेट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 500 कैलोरी रोज बर्न करते हैं 1 वीक तक, तो इसी हिसाब से आपका 1 kg के हिसाब से पर वीक बॉडी वेट कम हो सकता है। जी फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा फार्मूला एक ये है। बर्न कैसे करें? बर्न करने का एक सिंपल सा फार्मूला एक्सरसाइज, जो कि हमें टाइम नहीं होता है और हम नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं करता हूं, मैं लगभग 10 से 15 हजार कदम चलता हूं, डेली का रूटीन है मेरा, तो उससे मैं अपनी कैलोरी को बर्न करता हूं। ठीक है, कैलोरी लेता भी उतनी हूं। मेरा लगभग 83 kg वेट हो गया था, क्योंकि बैठने का मेरा भी काम है, सबका लगभग ज्यादातर यही काम होता है। ठीक है, और लेकिन मैंने अपने आप को नॉर्मल किया, अभी लगभग 78 kg वेट है मेरा लगभग 22 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कैसे करना है एक्सरसाइज? अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पहले दिन आप 15 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए या तेज वॉकिंग कर सकते हैं आप। दूसरे दिन आप रेस्ट कीजिए, तीसरे दिन आप 30 मिनट आप चलिए, चौथे दिन आप रेस्ट कीजिए, 5वें दिन आप 20 मिनट आप चलिए, फिर 6ठे दिन आप रेस्ट कीजिए, 7वें दिन आप 30 मिनट चलिए, फिर 8वें दिन आप 15 मिनट चलिए। इसी तरीके से धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। जब भी आप वॉकिंग करें तो ध्यान रखिए आपकी हार्ट बीट आपको सुनाई दे, यानी कि आप जब वॉकिंग करें तो आपकी हार्ट बीट आपको अगर सुनाई दे रही है तो सही मायने में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर एक्स्ट्रा फैट भी है आपकी बॉडी के अंदर तो उसको भी आप जो है कंट्रोल करते हैं। आपकी हार्ट की बीमारी, आपको शुगर मेंटेन होगा, बहुत सारी बीमारी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है वो तो आराम से चल सकते हैं, तेजी से नहीं चलना है, थोड़ा सा ध्यान रख के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हम कैलोरी की। जी, ये बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर जो स्लाइड है वो स्लाइड है मैक्सिमम कैलोरी, ये अप्रोक्स है लगभग, और मिनिमम कैलोरी। आप क्या ऐसा खा रहे हैं जिससे कैलोरी ज्यादा आप ले रहे हैं? अब आज से आपको ये ध्यान रखना है। पहला, अगर आप दही खाते हैं 1 बाउल तो उसके अंदर 98.5 कैलोरी है, फैट उसके अंदर मिलता है आपको, उसके अंदर आपको प्रोटीन भी अच्छा मिलता है। जी फ्रेंड्स, दूसरा, अगर आप पराठा खाते हैं, जो कि इंडियन कल्चर है, सुबह हम पराठा ज्यादा खाते हैं, तो एक पराठे के अंदर 143 कैलोरी आपको मिलती है। जी फ्रेंड्स, तीसरा, अगर हम बनाना लेते हैं
ठीक है। तो उसके अंदर एक बनाना के अंदर 88 कैलोरी होती है, अप्रोक्स लगभग 88 कैलोरी होती है। भटूरे जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद है, अगर हम भटूरे खाते हैं तो 325 कैलोरी उसके अंदर होती है। ठीक है, आज से आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम रसगुल्ले खाते हैं, जी आपके गुल्ले हम खाएंगे तो लगभग 387 कैलोरी हम लेते हैं 2 रसगुल्लों के अंदर से। ठीक है। बियर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे ड्रिंकर होते हैं और बियर लेते हैं, तो बियर में अगर आप 240 ml बियर लेते हैं तो 98 कैलोरी उसके अंदर होती है। अगर आप विस्की लेते हैं लगभग 50 ml तो 135 कैलोरी उसके अंदर होती है। तो कैलोरी काफी उसके अंदर भी मिलती है आपको। कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी लेते हैं अप्रोक्स लगभग 120 कैलोरी, 250 ml के अंदर 120 कैलोरी आपको मिलती है। अगर आलू आप लें तो आलू की कोई भी सब्जी आप लें, ठीक है, तो अगर सिंपल आलू की कोई सब्जी लेते हैं तो 100 ग्राम अगर आलू की सब्जी आप खा रहे हैं तो 140 कैलोरी उसमें आपको मिलती है। और ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सबसे ज्यादा फैट में कन्वर्ट होता है। चावल 100 ग्राम हम लेते हैं तो 130 कैलोरी होती है। चाय अगर हम पीते हैं तो 100 ग्राम, अगर 1 कप चाय हम पीते हैं तो लगभग उसके अंदर 8 से 9 कैलोरी आपको मिल जाती है। जी फ्रेंड्स, चीनी जो सबसे खतरनाक जहर है, अगर हम चीनी यूज करते हैं और 100 ग्राम चीनी लेते हैं तो 386 कैलोरी के लगभग उसके अंदर कैलोरी आपको मिलती है। मैदे की बनी हुई जितने चीजें होती हैं, आप, इसलिए मैं थोड़ा ये इंग्रेडिएंट बता रहा हूं ताकि जो चीज आप जिस चीज से बना रहे हैं, अगर वो चीज आप खा रहे हैं तो उससे सबसे ज्यादा आपको कैलोरी मिलेगी। अगर मैदा की 100 ग्राम की कोई चीज खाते हैं आप कुछ भी, तो 350 कैलोरी आपको मिलती है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, चलिए इसी चीज में हम बात करते हैं मिनिमम कैलोरी की। अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स खाते हैं तो उसके अंदर 100 ग्राम स्प्राउट्स के अंदर 29 कैलोरी होती है। फैट बहुत कम होता है और उसको जो भी आप कैलोरी ले रहे हैं उसको आपका आमाशय जब पचाता है तो वो कैलोरी बर्न भी करता है। ठीक है, फाइबर उसके अंदर अच्छा होता है। वेजिटेबल्स अगर हम लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स ले, लगभग जितनी भी हैं हमारी, ठीक है, 1 बाउल अगर हम खाते हैं उसका तो लगभग 25 से 30 कैलोरी हमें लगभग सभी हरी सब्जियों से हमें मिल जाती है। फ्रूट्स में अगर हम बात करें, गवावा, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, चीकू, तो लगभग 50 जो है कैलोरी उसमें मिल जाती है एक पीस के अंदर। बाजरा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 116 कैलोरी होती है। बाजरे की अगर रोटी हम खाते हैं, ठीक है, उसको पचाने के लिए हमारे आमाशय को काम करना होता है तो कैलोरी बर्न भी ज्यादा होती है। एक रोटी अगर हम खाएं तो उसके अंदर 104 कैलोरी उसके अंदर होती है। जी फ्रेंड्स, ठीक है, पोहा अगर हम खाएं 100 ग्राम तो लगभग 110 कैलोरी उसके अंदर। अगर हम ग्रीन टी लेते हैं 1 कप तो लगभग उसके अंदर 19 कैलोरी उसके अंदर होती है। मट्ठा अगर हम पिए, छाछ अगर हम पिए, सिंपल छाछ, ठीक है, 100 ग्राम अगर या 1 गिलास हम छाछ का पीते हैं तो लगभग 40 से 45 जो है कैलोरी उसके अंदर होती है। और उसके अंदर कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा के अंदर मिल जाएगा, फैट हट जाता है। जी, दाल अगर हम लें तो दाल, 1 बाउल दाल के अंदर 100 कैलोरी आपको मिल जाती है। जी फ्रेंड्स, सलाद अगर हम लें तो 100 ग्राम अगर सलाद लेते हैं तो लगभग 20 कैलोरी। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि मैं कौन सी कैलोरी ज्यादा खा रहा हूं। जैसे मैंने अभी चाय का बताया था, चिकन अगर कुछ लोग चिकन खाते हैं तो 100 ग्राम चिकन के अंदर 287 कैलोरी होती है। 1 कप दूध के अंदर 125 कैलोरी होती है। जी फ्रेंड्स, अगर बात करें पूरी की तो 1 पूरी के अंदर 141 कैलोरी होती है और हम 4 से 5 खा लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी कैलोरी हम खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ये सारी कैलोरी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे अपनी बॉडी वेट, हाइट, ठीक है, एज व्हाट्सएप लिख करके भेज सकते हैं और मैं आपको मॉनिटर करूंगा। 90 डेज के अंदर 100% आपका वेट रिड्यूस होगा। नॉर्मली हम